एक विचित्र बात बताऊं, अगर आपने किसी की कोई मदद की है तो आपने विधि के विधान में हस्तक्षेप कर दिया। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई गरीब है, आपने उसकी आर्थिक रूप से मदद कर दी तो ये गलत किया। अगर कोई बीमार है, उसके पास अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है और आपने पैसे से उसकी मदद कर दी, तो ये भी ठीक नहीं किया आपने, ये भी आपने गलत किया। सर्द रात्रि में किसी के पास पहनने के लिए ऊनी कपड़े नहीं हैं, ओढ़ने के लिए कंबल या लिहाफ नहीं है और आपने कोई साधन उसे मुहैया करा दिया, तो आपने विधि के विधान में हस्तक्षेप कर दिया। एक व्यक्ति ने मुझसे ये बात कही, क्या ऐसा करना ठीक नहीं है? क्या किसी की मदद नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह से? यदि ये बात सच है तो इंसान में जो परमात्मा ने दया के भाव भरे हैं कि किसी परेशान को देखकर उसके अंदर करुणा जाग उठती है, उसका क्या मतलब है? फिर तो उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं वो बात बताऊं जो मैंने उससे कही। मैंने उससे कहा कि किसी की मदद करना गलत कैसे हो गया? किसी मजलूम की कोई सहायता करना आखिर विधि के विधान में हस्तक्षेप कैसे हो गया? तो उसने बड़े ही तार्किक ढंग से मुझे समझाते हुए कहा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस कर्मक्षेत्र वसुंधरा पर, मतलब धरती पर, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसने मुझे समझाते हुए कहा, हम जो भी जीवन जी रहे हैं ना, ये जीवन हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही है और ये फल हमें परमात्मा दे रहे हैं। कोई बहुत समृद्ध है तो पहले उसने ऐसे कर्म किए हैं कि इस जन्म में उसे समृद्धि मिली। कोई बहुत अधिक बीमार है, असाध्य बीमारियों का शिकार है, तो फिर ये भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। मतलब यहां जो जैसा जीवन जी रहा है वो पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और ये फल उसे इस जन्म में ऐसा जीवन जीने के लिए कौन दे रहे हैं? ये दे रहे हैं ईश्वर। वो तो फल भोग रहा है अपने पूर्व जन्म के कर्मों का, और आप क्या कर रहे हैं? आप किसी तरह से उसकी मदद करके उसके कर्मों के फल में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अपने स्वभाव के कारण ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ देर तो सोचने को मजबूर हुआ। फिर मेरे अंदर से जो प्रश्न आया निकल करके, मैंने उससे पूछा, तुलसीदास जी जैसे महान संत लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उन्होंने तो सबसे बड़ा धर्म ही बता दिया कि परहित करो, दूसरे का भला करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो भला आप किसका करेंगे? अगर किसी के पास दौलत के खजाने पहले ही भरे पड़े हैं और आप उसे और दौलत देना आरंभ कर दें, उसके खजानों को और भर दें, तो क्या आप ये परहित कर रहे हैं? जो पहले से ही बहुत अधिक शक्तिशाली है, बहुत अधिक पहलवान टाइप का व्यक्ति है, आप उसे और समृद्ध डाइट दे रहे हैं अपने पास से, तो क्या आप ये परहित कर रहे हैं? परहित का मतलब क्या है? परहित का मतलब तो ये है कि यदि कोई किसी चीज की अपेक्षा करता है, यानी उसे किसी चीज की आवश्यकता है, निर्धन है, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और आप उसे वस्त्र दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं परोपकार। यदि किसी के पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, असाध्य बीमारियों ने उसे घेर लिया है और आप उसकी पैसे से मदद कर रहे हैं, तो ये है उपकार, ये है परोपकार। ऐसा कह करके मैंने उससे पूछा, क्या ऐसा करना गलत है? अब वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ। फिर उसने कहा, हाँ, गलत तो शायद नहीं है, परंतु जरा ये भी तो सोचो कि क्या आपके ऐसा करने से वो व्यक्ति जिसके लिए आपने ऐसा किया है, क्या अपने कर्म फल से वंचित नहीं हो गया? इस पर मैंने कहा, हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपके अंदर जो करुणा परमात्मा ने दी है, जो दया परमात्मा ने दी है, आपने उसका तो प्रयोग कर लिया, वरना वो तो ठीक इसी तरह से आपके अंदर सूख जाती दया और करुणा, जैसे पानी ना होने पर झरना सूख जाता है। और प्यारे भाई बहनों, मेरे अंदर से शब्द अपने आप ही फूटने लगे। यदि हर परोपकारी व्यक्ति,
हर त्यागी व्यक्ति, हर करुणा से भरा हुआ व्यक्ति, हर प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति ऐसे ही सोचता चला जाए कि मैं अपने इन गुणों का उपयोग ना करूं जो परमात्मा ने मुझे दिए हैं, तो फिर ये संसार नीरस बन जाएगा। किसी भी मजलूम की कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, दुखी सदा दुखी ही रहेगा। वो किसी से भी ना उम्मीद कर सकेगा अपने लिए किसी प्रकार की सहायता की, तो कैसा लगेगा ये संसार। हाँ, यह बात अलग है कि यदि किसी की मदद करने से आप पर नहीं, आपके परिवार पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, आपके घर में आर्थिक संसाधन कम हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन साधन इतने नहीं हैं कि आप अपने पास से किसी की मदद कर सकें, तो फिर आप कोई व्यवस्था कर सकते हैं, आप कोई इंतजाम कर सकते हैं उसकी मदद करने के लिए। प्यारे भाई बहनों, इस पर और अधिक क्लियरिटी मुझे स्वामी सूर्यदेव जी के एक कमेंट से मिली। आप उस कमेंट को देखिए। अपना सुख न बिगाड़ते हुए अपनों का जितना कर सकें उतना बेहतर, लेकिन अपने अंतर की शांति को दांव पर लगाकर नहीं, क्योंकि सनातन कर्म फल को मानता है। जिसे हम अपना चैन खोकर सुखी करने की सोच रहे हैं, क्या पता कैसे कर्म करके आया है जो उसके जीवन में पीड़ा है, या क्या पता हर क्षण क्या कर रहा है अभी भी। इसलिए अपनी शांति रखते हुए ईश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास के साथ फिर अपनों का जितना बन पड़े उतना खूब करें। इस कमेंट में तो स्वामी जी ने कहा अपनों का भला, अपनों का सुख, अपनों पर जो भी करना है उन्हें सुख देने के लिए वो करें। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा और आगे चलूं, अपने परिवार, अपने परिजनों, अपने जो संबंधी हैं उनको सुख देने के लिए, उनको शांति देने के लिए जितना बन पड़े उतना करें। साथ ही साथ उनके लिए भी करें जो बेचारे मजलूम हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो बेचारे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जो बेचारे बीमारियों से पीड़ित हैं, उन पर भी आप अपने अंदर मौजूद करुणा का उपयोग करें। उनकी जितनी मदद हो सकती है वो सारी की सारी करें। फिर देखिए आपको अपने अंदर कैसा सुकून प्राप्त होगा। एक बार करके देखेंगे तो फिर पता चलेगा वास्तव में सुकून क्या है, वास्तव में आत्मिक शांति, आत्मिक सुख क्या है। इसलिए तुलसीदास जी ने ये बात कही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल पर नए हैं तो अब इसे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।